ये भी एक तरीके की धमकी है कि अगर आपने जैसा मिल गया वैसा चुपचाप आप रहो, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो यहाँ पर हम सारा तोड़ फोड़ करके और चले जाएंगे, फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में आपकी रोड नहीं बनी। अच्छा। अभी ठेकेदार है, उन्होंने बोला कि भाई सारा खोद दो यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, कुछ लोग थे, तो ये देखिए कि अब लोगों को इस तरह से भी धमकियाँ दी जा रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई कार्य करने यहाँ पर आ रहा है और जिसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और उसके बावजूद जो ठेकेदार लोग हैं वो तक धमकी देते हैं, ऐसा चंद्रभूषण शर्मा जी और इन लोगों का भी ऐसा ही आरोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हाँ, इस वक्त हम गुमानीवाला वार्ड नंबर 37 में मौजूद हैं, अमित ग्राम में। और मेरे पीछे आप ये रोड देख रहे हैं बनी हुई, दरअसल इंजीनियरिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। माना देश संविधान से चलता है, लेकिन जनता के बिना देश भी अधूरा है और समाज के बिना सब कुछ अधूरा है। और यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो समाज हित की बात करने जा रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर जो रोड डाला जा रहा है उसमें लोगों के घरों पर आने वाले समय पे संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बरसात आएगी तो इन घरों का क्या हाल होगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन्हें इससे आपत्ति क्या है। ये महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रोड देखा जा रहा है और घर गड्ढे में, आपके जो घर हैं बने हुए ये गड्ढे में जा चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी यही कहूँगी, ये देखिए आप, इतना बजट तो किसी के पास होता नहीं, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मकान बना रखे हैं। आप देख रहे हो, उन्होंने ये कहा था कि नाली डाउन रहेंगी। ये नाली आज खुद ही जब हमने ऑब्जेक्शन किया, कल उन्होंने जो है नाली ऐसे बना के लोग चले गए थे। पानी हमने डाला, पानी बैक मारा, वापस आया पानी। इसलिए हमने सुबह ये मुद्दा उठाया कि हमें जो है नाली खोद के चाहिए। मकान डूबे, उन्होंने बोला था मकान, चल हमें पता था, लेकिन नाली तो खोद के बोला था, खोद के नहीं बनाई। लेकिन अब वो खोद रहे, इतने से भी देखो समाधान नहीं है पानी का। अगर कल बारिश होती है तो पानी अंदर जाएगा। जो बारिश का पानी अंदर आ रहा है वो हमने परसों जो है उठा के बाहर फेंका है। तो इससे आप बताओ हमें दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी ना। इसलिए हमने मुद्दा उठाया कि भाई हमें जो है नाले का समाधान सही दो। सवाल ये भी उठता है कि जिस समय पे रोड डला था उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने बोला था पार्षद जी को, बोला था हमने सबसे पहले ये कहा था। आपके पार्षद कौन है आके? मोगा जी, उनको हमने बोला था नाले का मैंने खुद जाके ये बोला था कि ना पहले आप रोड बाद में देखा, पहले नाले का समाधान करो। उन्होंने मेरे से ये कहा कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, पानी आपका वहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। सुबह हमने उनको बुलाया, वो यहाँ आए, ये बात नहीं कि नहीं आए, वो आए, उन्होंने ये खुदान करवाया है। लेकिन हमें इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पाइप तो नीचे हैं, मकान डाउन है, पाइप नीचे है, तो कैसे जाएगा पानी? आप देख सकते हो इस बात को। चलिए, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बरसात आएगी तो इनके घरों का वो हाल हो जाएगा जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिन पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा किस प्रकार से जगह जगह पानी भर चुका था और लोगों के सर पे संकट मंडरा रहा था। जी हाँ, वो उसी समय पर याद आता है जब बरसात पड़ती है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? जी वही कहेंगे जो हमारा देखो घर पूरा डूब गया। अरे ऐसे बोल रहे हैं हम कि नाली बनाओ, इस पानी का समाधान ढूंढो, पर वो मान ही नहीं रही हमारी बात। ऐसे बोल रहे वो ऐसे जालेगा तुम्हारा पानी, कैसे जाएगा हमारा पानी? अच्छा, यही बोल रहे। नीचे जाने के बजाय उन्होंने समाधान ऊपर को ढूंढा है, यही बोला। देखो भैया हमारा पूरा घर डूब गया, क्या करें हम? अब कैसे बनाएंगे हम उनको? पहले पैसे लगा रखे, फिर वो दोबारा बनाना पड़ेगा। अब अंदर जाएगा पानी तो क्या करेंगे हम? शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, क्योंकि देखा जा रहा है ये तो वाकई आने वाले समय पर संकट लोगों के ऊपर मंडरा रहा है? जी धन्यवाद गोस्वामी जी। एक्चुअली देखिए, मैं तो रहता हूँ यहाँ पे 22 नंबर गली है हमारी, और हमारा पड़ता है वार्ड नंबर 35। तो हमारे पड़ोस में बिल्कुल मेरे मकान के सामने जो मकान है उन्हीं के ही रिलेटिव यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने मुझे जब सुबह सूचना किया कि यहाँ पर इस तरह की समस्या आ रही है, थोड़ा सा आप चलिए, जो टेक्निकल कुछ हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, जो हमसे उपाय का करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ सुबह, तो मैं भी देख करके बड़ा दंग रह गया, हैरान रह गया कि आखिर कौन से इंजीनियर ने इसे पास किया, कैसे तो ये बजट पास हो गया, और कैसे विदाउट एनओसी ये सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर 2-3 बिंदु जो समझने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि जब भी किसी का मकान रोड के नीचे जा रहा हो तो रोड निर्माण को लेकर के अगर मकान नीचे जा रहा है तो निर्माताओं की ये दायित्व हो जाता है उनका कि
वो उनसे एक एनओसी लें, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लें जितने भी मकान नीचे जा रहे हैं, और उनसे ये पूछें कि आपका मकान नीचे जाएगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं और इनके पास कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। तो पहला मिस्टेक है कि बिना जो पड़ोसी हैं उनसे बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के काम कर दिया गया, पहली गलती। दूसरी बात मैं बताता हूँ, आप अगर उधर की तरफ से देखें तो जल संस्थान का जो विश्व बैंक का जो अभी एक काम चला है, जो नई पाइपलाइन डली है, वो नई पाइपलाइन की ढलान चढ़ाई वो है, ढलान ये है, ठीक है। और ये ढलान आप देख रहे हैं कम से कम 3-4 फुट के आसपास ये नीचे है। उस जो तल है उसके भी 3-3.5-4 फीट नीचे वो पाइप डले हुए हैं। उसके ऊपर 4 फीट आपने सड़क का भरान कर दिया। अब वो जो पाइप था जल संस्थान का, वो टोटल चला गया लगभग 6.5 से 7 फीट नीचे। अब अगर ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अपना मकान बनाते हैं, अगर उनको कनेक्शन लेना होगा तो वो 7 फीट गहरा गड्ढा कैसे खोदेंगे? पहला तो चैलेंजेबल ये है उनके लिए। दूसरा, उसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे? तो 10 फीट कम से कम चौड़ा रखेंगे, तब जाकर के वो 7 फीट नीचे गहरे जाएगा। तो ये तो उन लोगों ने आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी पैदा कर दी। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी, जो ये बिजली के पोल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिजली के पोल अब जो व्यक्ति मकान बनाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वो सड़क से थोड़ा सा 1.5-2 फुट ऊपर बनाएगा। तो अगर 2 फीट ऊपर बनाता है तो बिजली के पोल के भी ऊपर उसका मकान चला जाता है, ठीक है। जो उसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बनेगा वो भी उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये उसके लिए बहुत बड़े रिस्क की बात है। तीसरी बात, बरसात का जो भी पानी है वो मकानों में जब भरेगा तो ये तो बेचारे दलदल और पूरा नदी तालाब बन जाएगा इनके मकानों में। तो ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये इंजीनियर की होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। देखिए, आम आदमी इतना टेक्निकल नहीं है कि वो कैसे करेगा, क्या काम होगा वो बता पाए, लेकिन इंजीनियरिंग का जब उसके नाम में लगाया अभियंता, तो सबसे पहले तो उसे ये देखना है कि समाज को मेरे काम से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब जब हमने कुछ लोगों से बात करी, यहाँ पर जो ठेकेदार वगैरह के लोग थे, वो कह रहे हैं कि ये अपना मकान ऊपर उठाएं। मुझे बात बताइए, अगर ये 15 साल पुराना मकान है तो ये अगर ऊपर उठाने लग जाएंगे तो फिर तो इनका सर है वो सीधा छत में टकराने लग जाएगा, इतना ऊंचा कर देंगे तो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से मतलब एक समाज के हित का काम हो करके है कि विभागों में भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है। और कई अधिकारी इस समय पे जेल में पड़े भी हैं। तो ये बिना भ्रष्टाचार के काम हो गया है, तो ये भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो टेंडर की कॉपी यहाँ पर कोई लेकर के आ रहा है ठेकेदार, और इंजीनियर अगर आ रहा है तो वो बताए कि क्या भरान के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया था। तो जितना ज़्यादा बजट बढ़ता है उतना ही ज़्यादा आप समझते हैं कि इसमें कमीशन होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा ये कहना है कि ये अच्छा, एक बात और है, ये भी धमकी दी जाती है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपका यहाँ गड्ढा खोद करके और छोड़ दिया जाएगा, गड्ढे में जियो। तो हाँ, ये भी एक तरीके की धमकी है कि अगर आपने जैसा मिल गया वैसा चुपचाप आप रहो, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो यहाँ पर हम सारा तोड़ फोड़ करके और चले जाएंगे, फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में आपकी रोड नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसा बोला जाता है? बिल्कुल। अच्छा। अभी ठेकेदार हैं, उन्होंने बोला कि भाई सारा खोद दो यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग थे, तो ये देखिए कि अब लोगों को इस तरह से भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि भैया या तो जो दिया चुपचाप रहो और नहीं तो। चलिए देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई कार्य करने यहाँ पर आ रहा है और जिसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और उसके बावजूद जो ठेकेदार लोग हैं वो तक धमकी देते हैं। ऐसा चंद्रभूषण शर्मा जी और इन लोगों का भी ऐसा ही आरोप है। कितना ये सही है? क्योंकि देश वाकई ही संविधान से चलता है, लेकिन इस प्रकार से यदि कोई ठेकेदार इस प्रकार की धमकी देगा कि गड्ढा खोद के चले जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। शर्मा जी, क्या कुछ होना चाहिए आगे? आपने इसकी शिकायत की है या अब आगे क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, और ये केवल समस्या मैं ही नहीं फेस कर रहा हूँ, ये जितने भी नगर निगम क्षेत्र में जो लोग आते हैं, जितना भी क्षेत्र आता है, वहाँ के सारी जनता करती है। आज मैंने जो जेई हैं उनको कॉल किया कम से कम 10 बार, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनियाल जी, उनको कॉल किया, उनका कॉल नहीं उठा। लास्ट में मैंने फिर SNA जो है रावत जी, सहायक नगर आयुक्त, उनको कॉल मिलाया, तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया कि आप मुझे टेक्स्ट करिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ छुट्टी होगी आज। अच्छा, ठीक है, छुट्टी है, लेकिन आपका निर्माण कार्य का चल रहा है, तो आप फ़ोन उठाने में कोई आपत्ति नहीं है आपकी। तो पहली बात तो यह है कि आप जनसेवक, आप एक तरफ तो कहते हैं मैं जनसेवक हूँ, और जनसेवक के नाम के आप पगार ले रहे हो, दूसरा आप जनता की फ़ोन नहीं उठा रहे हो और छुट्टी का आप हवाला दे रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा जो SNA हमारे हैं, SNA सर, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बात करी, काफ़ी देर बात करी,
और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका समाधान हम बात करने के लिए उन्याली से मैं बात करता हूँ। तो जब SNA फ़ोन उठा सकते हैं तो JE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्यों नहीं उठा सकते हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उनसे बात हुई है और एक पत्र जो है ये सभी लोग जो पीड़ित हैं ये सारे लोग वहाँ पर देंगे। देखिए समस्या ये मतलब प्रश्न ये नहीं है कि जो कार्य विकास के कार्यों को बाधा पहुँचाने का है। बात यह है कि विकास का कार्य विकास लगना चाहिए। जिसके घर के सामने रोड बन रही है अगर उसे ही आपत्ति होने लग गई या उसको ही आगे भविष्य में परेशानी हो जाएगी, या जो नए मकान बनने वाले हैं अगर वो ही जिसको कहते हैं कि उनको ही नुकसान होने लग जाए, तो मुझे लगता है कि इसका समाधान इंजीनियर्स और जो यहाँ का जो लोकल जनता है, जो लोकल जो यहाँ निवासी हैं जिनके घरों को, उनको बैठ करके इसका एक समाधान निकालना चाहिए और उस तरह से सॉल्यूशन देना चाहिए। चलिए, जनता से ही देश चलता है। इस खबर का सावधान उत्तराखंड लाइव हमेशा से ही जनता की आवाज़ को दिखाने का कार्य करता है और जहां पर लोग परेशान होंगे वहां पर हम पहुंचेंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे भी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, किस प्रकार से आगे इसमें क्या कुछ होता है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।